तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वही गैम्बलिंग के ऊपर ही रहेगा। और आज हमें लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट जो तरीका है उसी बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पुराने तरीके ख़राब हो जाते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी ख़राब हो जाती है वैसे वैसे पुराने तरीके भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको नए नए तरीके अपनाते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई तरीका तो आपके ऊपर काम करेगा ही। तो अब जो नया तरीका है उस पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो एक बार से हम समरी के तौर पे गैम्बलिंग को समझ लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही इस तरीके को हम समझ पाएंगे। तो दोस्तों, गैम्बलिंग में आखिरकार लोग बाग पैसे इतना हारते क्यों हैं, उस बारे में पहले हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों, गैम्बलिंग में आदमी हारता है एक तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये तो जीत का पैसा है, चला भी जाएगा तो मैं बराबर ही होऊंगा। सबसे गलत सोच रहती है ये वाली कि ये तो जीत का पैसा है। देखो दोस्तों, पैसा पैसा होता है, चाहे से वो जीत का हो चाहे से जेब का हो, लेकिन गलतियां होती हैं तो जो हो चुका उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि जो जीत का पैसा है और जो जेब का पैसा है वो दोनों एक ही हैं, उनको हमें अलग अलग नहीं समझना है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है कि आदमी कंटिन्यू खेलता है। दूसरी जो गलती रहती है वो ये रहती है कि आदमी कंटिन्यू खेलता ही रहता है, उसे मज़ा आता रहता है, तो वो मज़े को और पाने के लिए और ज़्यादा गेम प्ले करने लग जाता है और फिर उसे आदत लग जाती है। और आदत ऐसी लगती है कि वो आदत को छोड़ भी नहीं पाता, चाहते हुए भी वो फिर आदत को नहीं छोड़ पाता। तो इसलिए आदत को तोड़ने के लिए ही आपको गेम ज़्यादा नहीं खेलने हैं। तो ये दो गलतियां दोस्तों जो मेन होती है वो मैंने आपको बता दी। तीसरी गलती अपने आप ही हमारे ऊपर आ जाती है। तीसरी गलती कौन सी होती है? तीसरी गलती होती है दोस्तों, डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा अपन गेम खेलेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी जो डिसीजन लेने की पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हमारा मन हमें आगे से ही बोलने लग जाएगा कि तू ये बेट हारेगा, और फिर भी हम हमारे मन से लड़ने लग जाएंगे और हमारा मन बोलेगा कि तू ये बेट हारेगा, और तो भी हम और बेट लगाते रहेंगे। ये भी एक समस्या ही है। और दोस्तों, जब आपकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी तो तब समझ लो कि आपके हार के दिन चालू हो चुके हैं। क्योंकि जब आप चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाओगे तो इससे बुरा दिन तो नहीं आने वाला, तो फिर आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ हो जिससे कि ये तीनों चीज़ें हमारे काबू में आ जाएं। तो इसी बात पे, इसी समस्या का समाधान आज हम लेके आए हैं आपके लिए। आपने भी बहुत बार कोशिश करी होगी, हो सकता है आप सफल हुए होंगे या असफल हुए होंगे। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप इन तीनों चीज़ों पर काबू पा सको। तो पहली तो बात दोस्तों, आपको तो गेम जो है वो कम ही खेलने हैं। 4 से 5 गेम आप खेल सकते हो एक दिन के अंदर। इससे क्या होगा कि 4-5 गेम आप खेलोगे तो आपको आदत नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 गेम खेल सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपने आज खेल लिया तो आप अगले दिन आपको रेस्ट देना है और पूरा ही पैसा आपको निकाल लेना है। जैसा कि मैंने बताया था कि जितना आपका टारगेट हो उसका आप 3 गुना डिपॉजिट करो और 2 बेट में ही उसको निकालने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो पूरा अमाउंट आप लगा दो, या तो जीरो या आपका टारगेट ख़त्म। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। तो अगले दिन आप रेस्ट लोगे, लेकिन अगले दिन आप रेस्ट तो लोगे, लेकिन हो सकता है आपका खेलने का मन करे। तो इसलिए अगले दिन आपको उपवास करने की कोशिश करनी है। अगर आप उपवास कर सको
तो बहुत अच्छी बात है। पूरे दिन अगर आप उपवास कर सकते हो, उपवास का मतलब होता है कि आपको खाना नहीं खाना है, खाना और पानी दोनों का आपको त्याग कर देना है और एक निश्चित समय तक आपको पानी भी नहीं पीना है। खाना और पानी दोनों का ही आपको त्याग कर देना है, क्योंकि आदमी अगर 30 दिन तक खाना पानी नहीं खाएगा तो भी वो ज़िंदा रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो इससे कोई आसमान टूटने वाला नहीं है। फिर अगले दिन आप खाना खा सकते हो, पानी वानी सब पी सकते हो, लेकिन उस दिन आपको खाना वाना नहीं खाना है और अगले दिन आपका गेम प्ले का भी टाइम आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई घड़ा बना रहा है तो ऊपर से वो उसको ठोकता रहता है और नीचे से संभालता रहता है। तो यही चीज़ हमें इसके साथ करनी है। ये हमारी विल पावर को ख़त्म करती है। गेमलिंग ज़्यादा खेलोगे तो आपकी विल पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका खुद के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। और जब ऐसा विश्वास उठ जाए मतलब समझ लो आपके उल्टे दिन चालू हो चुके हैं। तो ये दोस्तों जो आप उपवास करोगे इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें आपकी विल पावर बढ़ेगी और विल पावर बढ़ने से जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही होगा, वो गलत होने का उसका बहुत कम चांस रहेगा। आपकी विल पावर भी बढ़ती रहेगी और आप जो सोच करना चाहोगे वही आप कर भी पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ये उपवास आपको करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको करना है। हो सकता है आप पूरे दिन नहीं कर पाओ तो कम से कम इतना कर लो कि मैं रात का भोजन नहीं करूँगा, रात को आपको खाना नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों आदत का ही खेल है और इंसान के शरीर की सबसे बड़ी जो आदत है वो खाना खाना ही है। क्योंकि जैसे ही इंसान पैदा होता है वो पैदा होते ही खाना खाना उसको ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए खाना खाने की आदत सबसे बड़ी आदत है। तो अगर आप इस पे काबू पा लिए तो आपको और आदतें तो बिल्कुल छोटी मोटी लगेगी, उनको आप कभी भी छोड़ सकते हो। तो हम फंसते ही आदतों के कारण हैं। तो अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम हर आदत को छोड़ सकें तो इससे बढ़िया तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों अगले दिन आपको उपवास कर लेना है और उसके अगले दिन आपको गेम प्ले कर लेना है और इससे धीरे धीरे आपके अंदर एक विल पावर बहुत अच्छी बन जाएगी, जिससे आप जो भी कंपाउंडिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो वो आप आसानी से कर पाओगे। अब बाकी दोस्तों आपके ऊपर ही निर्भर रहता है कि आप कितना ज़्यादा आपके अंदर काबू है, कितना ज़्यादा आप अपने आप पर काबू कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर ही ये तरीका मैंने आपको बताया है, एक बार आप इस पे ट्राई ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।